पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण के दौरान स्टूडेंट्स को परीक्षा के तनाव से निपटने का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के कुछ सवालों के जवाब भी दिए। पीएम ने सलाह दी कि बच्चे को बच्चा ही रहने दिया जाए, उसे मशीन बनाने की कोशिश ना हो। परीक्षा ही तो है, नहीं है कोई पहाड़। परीक्षा तो है ही है, आप है, मैं हूँ, परीक्षा है। तनाव से तैयारी को न करो बेकार। फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या? लड़िए बढ़िए, अभी मौका है अपार। कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है। एग्जामिनेशन नो टेंशन। अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मार्च, अप्रैल और मई ये कुछ ऐसे महीने हैं जो छात्रों के लिए बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इन महीनों में न सिर्फ ज्यादातर परीक्षाएं होती हैं, बल्कि उनके परिणाम भी आते हैं। मतलब ये कि फुल टेंशन। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उन्हें कूल रहकर बेहतर करने की सीख देते हैं। यहाँ एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है। परीक्षा के तनावों से इतर प्रधानमंत्री से खास विषयों के डर के बारे में भी पूछा गया, जिसका पीएम मोदी ने सटीक सॉल्यूशन बताया। पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाए। कहते हैं अच्छा एजुकेशन कार दे सकता है, लेकिन संस्कार सिर्फ और सिर्फ परिवार से ही मिलता है। पीएम मोदी से इसके बारे में भी सवाल किए गए और ऐसे सवाल अभिभावकों के थे। खुद सुनिए पीएम मोदी से इसका क्या जवाब मिला। हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है, वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें। अभिभावकों ने पीएम से बच्चों के खाने पीने के तौर तरीके और रुचि से जुड़ी परेशानियों के बारे में भी बताया। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। वहीं कुछ छात्रों ने पीएम मोदी से याद न रख पाने या फिर परीक्षा से पहले भूल जाने की शिकायत की। इसका भी पीएम मोदी ने बेहतरीन जवाब दिया। अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाना चाहिए। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूं, इतना शांत आपका चेहरा है, इतने विश्वास के साथ आप बैठे हैं, मुस्कुराते भी हैं। ये जो अवस्था है ना, एग्जामिनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रहिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। परीक्षा पे चर्चा में पूछे गए सवाल महज वानगी भर हैं। असल में प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल आम हैं, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों का डर दूर करने की भरसक कोशिश की, ताकि आगे की परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं से पहले छात्रों के साथ ही अभिभावक भी तनाव मुक्त रह सकें। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि तनाव तोड़ देता है और जो टूट जाते हैं फिर वो ऊपर तक नहीं उठ पाते। इसलिए तनाव से तौबा करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी डोज ली है कोरोना की। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं। वैक्सीन का दूसरा डोज, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी और आज प्रधानमंत्री ने दूसरी डोज ले ली है। कोरोना की दूसरी डोज लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज जनता को दिया है कि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक रहें, कोरोना वैक्सीन जरूर लें। प्रधानमंत्री ने यह भी संदेश दिया कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वैक्सीन से डरे नहीं, कोरोना वैक्सीन जरूर लें। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, किस समय प्रधानमंत्री ने ये वैक्सीन की डोज ली और इस बार शंकर, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए, प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने जो पहले चरण डोज ले लिया था, लेकिन दूसरे चरण का डोज अभी तक नहीं लिए हैं। तो इस बात लेकर पिछले एक सप्ताह से प्रयास चल रहा था कि प्रधानमंत्री दूसरे चरण का डोज कब लेंगे, और आज आखिरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दूसरा डोज लिया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों के लिए भी एक मिसाल है कि जो लोग जिनकी उम्र 45 से ऊपर हो चुकी है, वो जाके दूसरी डोज ले लें। और आज देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से बकायदा सुबह सुबह का वक्त चयन करते हैं, जिससे कि ना ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम हो और ना ही कोई अन्य किसी तरह की परेशानी आए किसी को। और देखिए, सुबह 7 बजे के पहले ही प्रधानमंत्री जाकर के इस दूसरा चरण का जो डोज है उन्होंने ले लिया है। और इस बात को लेकर जिस तरह से बकायदा मास्क को लेकर और इसके साथ साथ और भी उन्होंने कई बात जो बोलते रहे हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना का जो नंबर ऑफ केसेस जो है लगातार बढ़ रहा है, कई जगह पे नाइट पेट्रोलिंग बढ़ रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 6:30 पर आज एम्स पहुंचे और 6:30 पर पहुंचने के बाद आज उसके बाद जो तमाम जो प्रक्रियाएं थी उसके बाद उन्होंने आज दूसरा चरण का डोज लिया है। ये शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह करीब 6:30 बजे कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है। प्रधानमंत्री सुबह सुबह एम्स पहुंचे और एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसी के साथ प्रधानमंत्री का देशवासियों को संदेश कि वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने पहली डोज 1 मार्च को ली थी और आज सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री ने दूसरी डोज ले ली है। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले चुके हैं। इससे पहले 1 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। आज सुबह ही 6:30 बजे प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन की डोज ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।